नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि एक औरत पुरुष से कब तक प्यार करती है, यानी एक राजा और वेश्या की कहानी। दोस्तों ये कहानी आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। इंसान को पता चल जाएगा कि आखिर औरत एक इंसान से कब तक प्यार करती है। इस कहानी को दोस्तों आप लोग मिस आउट मत कीजिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था दोस्तों। उस गांव में एक राजा रहा करते थे दोस्तों। उनका राजपाट उनसे छीन चुका था। वो राजा दोस्तों अपने राजपाट के लिए काफ़ी प्रयास करते, पर एक राजा ने उससे लड़ाई कर राजपाट छीन लिया था दोस्तों। राजा काफ़ी मेहनती था। एक दिन की बात है, यानी इसे एक सैनिक से भेंट होती है, जो कि सैनिक यानी काफ़ी कहे तो यानी वीर था और काफ़ी साहसी था दोस्तों। वो सैनिक अपने ग्रुप में बहुत सारे सैनिकों को बुलाता है और जो राजा का राजपाट छीना हुआ था उनसे और जो छीने थे उनसे लड़ाई होती है। दोनों राजाओं के बीच दोस्तों जिन राजा का राजपाट छीना था वो आखिरकार जीत जाते हैं और अपने राजपाट पुनः चलाने लगते हैं दोस्तों। प्रजा में एक बार खुशी का माहौल दौड़ता है और राजा अपना राजपाट काफ़ी खुशी खुशी चलाने लगते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, उनके घर एक गरीब व्यक्ति आता है और बोलता है कि हे राजन, आप मुझे कुछ दान में दीजिए, मेरे घर खाने को नहीं है। तभी दोस्तों राजा कहते हैं कि मैं तुमको ऐसे तो कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि आए दिन बहुत सारे लोग हमसे बहुत ऐसे ही मदद लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मैं नया नया राजा बना हूँ, इसका बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। राजा बोलते हैं ठीक है, कुछ अभी तुम लो और मैं तुम्हारे घर आऊँगा, निरीक्षण करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दूंगा दोस्तों। अगले दिन यानी राजा उसके घर जाते हैं और निरीक्षण करते हैं, जो कि सही पाते हैं। उसके बाद उस गरीब को यानी दे देते हैं दोस्तों। ऐसे ही उनका दिन गुजर रहा था। राजा की उम्र काफ़ी हो चुकी थी दोस्तों। राजा सोच रहे थे कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे राज अपना अच्छी तरह से चल नहीं रहा है और इसी में दूसरे राज्य से लड़ाई हो रही है, मैं क्या करूं दोस्तों। उनके मंत्री यानी कहते थे कि राजा आप शादी कर लीजिए, जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। राजा सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा दोस्तों। एक दिन की बात है, राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं। तभी दोस्तों उनको एक वेश्या का घर दिखाई देता है। वेश्या को जैसे ही राजा देखते हैं उनका मन मोहित हो जाता है, जैसे मानो कि दोस्तों यानी अप्सरा की परी उतर कर आई हो। जैसे ही राजा देखते हैं वेश्या से प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि हे वेश्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए तैयार हो। तभी वेश्या कहती है कि हे राजन, मैं शादी के बिना ही ऐसे ही शादी का मज़ा डेली उठाती हूँ। मेरे यहाँ नए नए मर्द डेली आते हैं और उनसे मैं संभोग करती हूँ और अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी दोस्तों। उसके बाद जैसे ही उस वेश्या को पता चलता है कि इस राज्य का राजा यही है, तो वो वेश्या कहती है कि मैं आपसे तो शादी करूँगी, पर मेरे दो शर्तें हैं। अगर आप मेरे दो शर्तें पूरा करते हैं तो मैं आपसे शादी करूँगी दोस्तों। उसके बाद राजा कहते हैं कि आपकी क्या दो शर्तें हैं, आप बताइए। तभी वेश्या कहती है कि मेरे पास दो यानी कहे तो खरगोश है, उस खरगोश के तुम अगर रक्षा कर पाओगे तो मेरी शादी करने का पहला शर्त यही है, और दूसरा शर्त है मैं आपके घर जाऊंगी और आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं जो करना चाहूँगी वही करूँगी दोस्तों। राजा कहते हैं ठीक है, मैंने आपका शर्त को मान लिया, चलिए दोस्तों। उसके बाद इन वेश्या कहती है ठीक है, मैं अब आपसे ही शादी करूंगी दोस्तों। उस वेश्या और राजा का शादी हो जाता है। वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं दोस्तों। राजा अपनी जीवन में संलग्न था, यानी कहे तो दोस्तों अब वो अपना राजपाट को विस्तार करने को सोच रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा यानी कहे तो उस वेश्या के साथ रात में सोया हुआ था। तभी दोस्तों उसके घर में चोरी हो जाती है और जैसे ही चोरी होती है उस खरगोश को चुरा लेकर भाग जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है दोस्तों, वो वेश्या उठती है और उसके खरगोश को नहीं देखती है, तो वो हैरान हो जाती है और राजा से कहती है कि मैं आपका राजपाट छोड़कर अब जा रही हूँ, क्योंकि मेरा खरगोश इस घर में नहीं है। तभी राजा कहता है ठीक है तुम जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे अनुसार शर्त हार चुका हूँ।
दोस्तों वो राजा उदास रहने लगा। अब उसका मन काम में नहीं लगता। वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, फिर से मैं उस वेश्या से शादी करूंगा। दोस्तों इसी यानी ख्वाब में वो दिन रात डूबा रहता था। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा फिर उस कुटिया की ओर जाता है और वेश्या से जाकर प्यार का अपने इजहार करता है। दोस्तों उसके बाद वेश्या करती है कि मैं आपसे दोबारा शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उनके साथ मैं अपना जीवन बिताती हूँ। मैं पापी औरत हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि आप एक राज दरबार के राजा है, आपको कुल को ये शोभित नहीं होता है। एक आप अच्छी सी लड़की देखकर उसी से शादी कर लीजिए। दोस्तों राजा कहता है कि मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा। तुम मेरे साथ अगर शादी नहीं करोगी तो मैं अपना जान दे दूँगा। तभी दोस्तों वेश्या कहती है कि एक राजकुमार को यानी एक पत्नी के लिए अपना जान देना सबसे यानी डरपोक का काम होगा और निडरता का काम ये दर्शाएगा। आप ऐसे करते हैं तो आप अपने पूर्वजों का भी नाम ले डूबेंगे। दोस्तों जैसे ही यह बात राजा सुनता है वो चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये वेश्या बहुत अच्छी बात कर रही है, राजा को ऐसा करना शोभित नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद वेश्या कहती है कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते हैं, मेरा मजबूरी है और मेरा यही पेशा है, मैं यही करती हूँ। आपके साथ मैं रहूँगी तो आपका भी नाम बदनाम होगा, आपके साथ मैं कुछ दिन तो रही। दोस्तों उसके बाद वेश्या कहती है कि आप मेरे 3 बात याद कर लीजिए, ज़िंदगी में बहुत आगे तक आप जाएंगे। तो वेश्या कहती है कि पहला बात है मेरा, कभी भी राजा को वेश्या के साथ शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मान प्रतिष्ठा और जो भी सम्मान है वो डाउन हो जाएगा। कभी भी दूसरा राजा आप पर उंगली उठा सकता है कि तुम्हारी एक पत्नी नहीं है, तुम वेश्या के साथ शादी की हो, इसीलिए आपको ये शोभित नहीं होता है। और दूसरी बात, वेश्या के क्या ठिकाना, वो आज यहाँ है कल वहाँ है, क्योंकि वेश्या का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। आप तो एक राजकुमार है, आपके जाति और धर्म होता है, आपके नामों का डंका बजता है, इसलिए आप ऐसा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों जैसे ही ये 2 बात राजा सुनते हैं उनके आंखें खुल जाती है। उसके बाद वेश्या कहती है कि मेरे तीसरी बात है कि आप कभी भी किसी से नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपको कहेंगे कि एक वेश्या से शादी किया है, इससे तुम बात क्या करते हो, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और वेश्या के क्या ठिकाना, वो आपके साथ आज है, कल आपसे ज़्यादा कोई अच्छा मिलेगा उसके साथ वो चली जाएगी। इसलिए आप वेश्या से शादी ना करें, आप एक अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ शादी कर लीजिए, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताएगी और आपका ज़िंदगी बेहतर कर देगी। दोस्तों यह बात सुनते ही राजा को समझ आ जाता है कि एक वेश्या ने मुझे 3 ऐसी बातें बताई जिससे कि हर इंसान को सुनना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि एक औरत किसी पुरुष से तब तक ही प्यार करती है जब तक उसका मन करता है। जब उस पुरुष से उसका मन भर जाता है तो उसे छोड़ देती है। जिस तरह से दोस्तों उस वेश्या ने राजा को छोड़ दिया। राजा से कोई धनवान उस राज्य में नहीं था, परंतु एक औरत अपने प्यार के जाल में उस राजा को भी छोड़ देती है। तो दोस्तों यह कहानी हमें यही सिखाता है कि कभी भी हमें अपने आप पर ट्रस्ट रखना चाहिए और जो अगला बोल रहा है उसके बात में अगर दम हो तो बात को जरूर मानना चाहिए। चलिए दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।